शहीदों तथा सेना वालों के विभिन्न वीरता अवार्ड विजेताओं के सम्मान में शिमला में जय हिंद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के लिए इन वीर सैनिकों के योगदान के लिए उन्हें तथा उनके परिवार को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऑपरेशन सिंदूर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सूबेदार मेजर पवन के परिवारजनों को 30 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की और चेक दिया, जिन्हें उनके पिता तथा पुत्र अभिषेक ने ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कीर्ति चक्र विजेताओं, शौर्य चक्र विजेताओं, अति विशिष्ट सेना मेडल विजेताओं को भी सम्मानित किया। वीर जवानों के अदम्य साहस को नमन करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैं बंजार विधानसभा क्षेत्र के सरची गांव में था। वहां मैं एक परिवार पूर्व सैनिक थे, उनके घर में मैं रात्रि ठहराव में रहा। उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा और अपनी बातचीत मुझसे कर रहे थे। उस समय बहुत पुराने हथियार हुआ करते थे, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि वो जज्बा था हमें कि हमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वो बात याद आ रही थी जब उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए आप सब लोग युद्ध भूमि के लिए तैयार हो रहे हैं और बहादुर सैनिक जो भी युद्ध भूमि पर जाएंगे वो देश को मजबूती प्रदान करेंगे। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का जज्बा था। विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे, विकसित देश नहीं था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब ये देखा कि मेरा देश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दोनों तरफ से घिरा है, उन्होंने 1971 में युद्ध लड़ने का फैसला किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े के रूप में जन्म हुआ तो वो बांग्लादेश था। आज जय हिंद सभा का आयोजन महान सपूतों को याद करने के लिए किया गया है और उस समय किया गया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 1971 के सैनिकों को, जिन लोगों ने परमवीर चक्र जीते हैं, जिन लोगों ने अशोक चक्र जीते हैं, जिन्होंने कीर्ति चक्र जीते हैं और जिनके पति या भाई युद्ध में शहीद हुए हैं, उस जय हिंद सभा के माध्यम से हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की किसी कुर्बानी के लिए तैयार है। हमारे ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी ने कहा, जब पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या हो गई, सबसे पहले किसी व्यक्ति का बयान आया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि आप इन पहलगाम में जो निशंस पर्यटकों की हत्या हुई है और जिस आतंकवादी देश ने उनका साथ दिया है, उसके खिलाफ आप कोई भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। सीज फायर हुआ, दुख इस बात का है कि तीसरी शक्ति आकर ट्विटर पर यह कहती है कि मैंने युद्ध समाप्त कर दिया। युद्ध समाप्ति की बात नहीं है, ये देश के गौरव की बात है। युद्ध समाप्त करना देश की तीनों सेनाओं के द्वारा तय किया जाना चाहिए था। तीनों सेनाओं ने अपने अचूक हथियारों से पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन जब युद्ध समाप्ति की बारी आई, तीनों सेनाओं के जो जनरल थे उनको विश्वास में न लेकर तीसरे देश के राष्ट्रपति युद्ध को समाप्ति की बात करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब तो उनका 7वां बेड़ा भी हमारे समुद्र में आ गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो कभी हार नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बनी है। श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिसने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और अंत में उनके जुबान से कौन से शब्द निकले? उन्होंने अंतिम सांस लेते ये कहा, जय हिंद। वो कुर्बानी थी देश के लिए। देश का प्रधानमंत्री देश की एकता के और अखंडता के लिए बलिदान देकर हमें सबको छोड़कर चला गया। यही नहीं, 5 साल बाद उनके पुत्र
जो अभी प्रधानमंत्री बने थे, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देकर चले गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता आतंकवादियों के, नक्सलवादियों का शिकार हुए। साथ लगते पंजाब में सरदार वीरेंद्र सिंह जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होंगे। कांग्रेस पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देकर हम सबको छोड़कर चले गए।